मेरा नाम सतीश सेठी, जनरल सेक्रेटरी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। 26 नवंबर को जो पूरे देश और प्रदेश के अंदर राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो रही है, इसके जो मुख्य मांग मुद्दे हैं हम कर्मचारियों के बीच में लेके जा रहे हैं, परंतु आपके इस चैनल के माध्यम से हम वो मुद्दे जनता के बीच में भी रखना चाहते हैं। ये जो सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, उसकी एक जिम्मेवारी बनती है कि अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी, सफाई, जन स्वास्थ्य, तमाम सेवाएं वो जनता को उपलब्ध करवाए। परंतु चाहे वो केंद्र की बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार हो और चाहे प्रदेश की भाजपा और जजपा के गठबंधन की सरकार हो, वो तमाम नव उदारीकरण की नीतियों के चलते हुए जनता को जन सुविधाएं देने से बच रही है और तमाम सरकारी विभागों का लगातार निजीकरण जारी है। और कोरोना काल में तो केंद्र की सरकार इस और काफ़ी तेजी से बढ़ी है। यहाँ तक कि बैंक, बीमा, रेलवे, रक्षा, तमाम सरकारी विभागों को निजी कंपनियों को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेच दिया है। और ये राष्ट्रव्यापी जो हड़ताल है, ये मुख्य इस हड़ताल के माध्यम से हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि वो इस निजीकरण पे रोक लगाए और जन सेवाओं का विस्तार कर जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करे। इसी प्रकार से इन्हीं नव उदारीकरण की नीतियों के चलते जो रोजगार का चरित्र बदला है, उससे तमाम विभागों के अंदर जो लाखों कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इस हड़ताल के माध्यम से ये भी मांग कर रहा है कि उन तमाम कच्चे कर्मचारियों की 2 वर्ष की सेवा के बाद उनको पक्का किया जाए। पक्का किए जाने तक समान काम समान वेतन देते हुए उनको सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। तमाम विभागों से बर्खास्त और छटनीग्रस्त कर्मचारियों को वापस नौकरी में लिया जाए। और यही नहीं, इन्हीं निजीकरण की नीतियों के चलते, इन्हीं नवोदारीकरण नीतियों के चलते केंद्र की सरकार ने जनवरी 2004 के बाद और प्रदेश के अंदर जनवरी 2006 के बाद जो तमाम विभागों के अंदर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियां की हैं, उनकी पुरानी पेंशन समाप्त करके उनको न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस में शामिल किया गया है। ये हड़ताल का एक प्रमुख मुद्दा है, जिसमें हड़ताल कर कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इसी प्रकार से केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने इस कोरोना काल के अंदर तमाम कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की किस्तों पर रोक लगा दी है। ये भी हम मांग कर रहे हैं कि इस रोक को हटाया जाए, प्री मैच्योर रिटायरमेंट का सर्कुलर को वापस लिया जाए। ये जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है, इसमें कर्मचारियों के मुद्दों के साथ साथ किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, युवा, बेरोजगार तमाम के मुद्दे शामिल हैं। इसीलिए इस हड़ताल के माध्यम से हम ये भी मांग कर रहे हैं कि वर्कलोड के अनुसार नए पद सृजित किए जाएं व रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती कर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। ये भी हम मांग कर रहे हैं इस हड़ताल के माध्यम से कि हरियाणा सरकार ने जो भी हाल ही में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए जो लाखों की गुणा फीस में बढ़ोतरी की है, उसको वापस लिया जाए। आरक्षित श्रेणियों के जो बैकलॉग है, उसको विशेष अभियान चलाकर पदों को भरा जाए। इसके अलावा अभी हाल ही के राष्ट्रीय शिक्षा नीति, लेबर कोड और कृषि कानून जो केंद्र की सरकार ने लागू किए हैं, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ये भी मांग करता है इस हड़ताल के माध्यम से कि चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, लेबर कोड है, कृषि कानून है, इन तीनों को जनहित में वापस लिया जाए। क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सरकार लेकर आ रही है, इससे तमाम आम जनता जो है, गरीब लोग जो हैं, उससे वंचित होंगे शिक्षा से, शिक्षा महंगी होगी। इसी प्रकार लेबर कोड से तमाम पहले ही काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं, न्यूनतम वेतन की परिभाषा समाप्त कर दी गई है। इसी प्रकार से कृषि कानून जो लेकर आई है सरकार,
जो जबरदस्ती संसद के अंदर पास किए गए हैं उससे किसान और मजदूर दोनों गुलाम होंगे। इसलिए ये हड़ताल के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं इनको वापस लिया जाए। इसी प्रकार से कर्मचारी विरोधी धारा 311 2ABC व काले कानून UAPA उनको वापस लिया जाए। प्रदेश की भाजपा और जजपा सरकार जो ऑनलाइन ट्रांसफर नीति पर लगातार आगे बढ़ रही है, ये हड़ताल सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ये भी मांग करता है कि इस ऑनलाइन ट्रांसफर नीति की समीक्षा की जाए और इससे जो प्रभावित कर्मचारी जो दूर दराज बदले गए हैं उनको उनकी प्रार्थना पे उनको समायोजित किया जाए। बीजेपी और जजपा के गठबंधन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो पंजाब के समान वेतनमान लागू करने का वादा किया था वो भी अभी अधूरा पड़ा है, उसको भी लागू किया जाए। इसके अलावा इस अभियान के तहत हम ये भी मांग कर रहे हैं कि शिक्षा व स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करते हुए सभी के लिए मुफ्त शिक्षा व स्वास्थ्य की गारंटी की जाए। इसके अलावा इस कोरोना काल के दौरान जो लॉकडाउन में तमाम जो 14 करोड़ लोगों के जो रोजगार छीना गया है, हम ये भी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन ये मांग करती है कि उन तमाम परिवारों को 7500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता दी जाए और 10 किलो राशन हर जरूरतमंद को मुफ्त दिया जाए। इसके अलावा तमाम जो परियोजना वर्कर है, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को जो चौथे दर्जे के कर्मचारी का वेतन मिलता है वो उसको दिया जाए। तो हम सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से तमाम कर्मचारियों से ये अपील करते हैं, तमाम किसान मजदूर मेहनतकश जनता से ये अपील करते हैं कि ये तमाम इन मुद्दों को लेकर इन जन सुविधाओं को बचाने के लिए एकजुट होकर 26 नवंबर की हड़ताल को सफल बनाएं। वास्तव में ये जो हड़ताल है, जो केंद्र की बीजेपी सरकार लगातार संविधान पे हमला कर रही है, लगातार जो हमारी लोकतांत्रिक जो अधिकार है उस पे हमला कर रही है, तो ये वास्तव में जहां अपनी रोजी और रोटी को बचाने का सवाल है वहीं इस देश के संविधान को बचाने का भी सवाल है। लगातार जो सरकार एक गुलामी प्रथा की ओर बढ़ रही है, तो जो शहीदों ने कुर्बानियां देके जो ये आज़ादी हासिल की थी उसको बचाने के लिए भी हड़ताल है। तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पुनः तमाम कर्मचारी, किसान, मजदूर, तमाम मेहनतकश वर्ग से अपील करता है, आइए मिलके हम इस 26 नवंबर की हड़ताल को कामयाब बनाएं। जय एकता, जय संघर्ष, इंकलाब जिंदाबाद।